तो बच्चों, तो चलो ठीक है, फिर से आज शुरू करते हैं अगला लेक्चर जो हमने कल लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था, उसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले टर्न पर हमने आप लोगों को क्या समझाया था? हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया था, बहुत छोटा सा दिया था। उसमें आप लोगों को थोड़ी सी बातें हमने बताई थी, वो चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ा, मतलब मैं 20-22 मिनट में सिर्फ आपको एसिड बेस का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट दे पाया था। रीजन उसके पीछे यही था कि छोटी छोटी चीजों को भी हमें शामिल करना था। इसीलिए आज से बच्चों हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले हम फिर से जान लेंगे जो हमने सीखा था। हमने सीखा था कि एसिड क्या है? एसिड सोर इन टेस्ट में होते हैं और टर्न चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। एंड बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये हमने सीखा था। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देखें, आफ्टर दैट इस वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक है। और पिछले वीडियो को जिस तरीके से आप लोगों ने पसंद किया, लाइक किया, मुझे ये वीडियो बनाने के लिए एक नई एनर्जी मिली है। ऐसे ही आप लोग हमें क्या करते रहो, एक्साइट करते रहो। देखो बच्चों, जब आप हमारे सामने होते हो तो आपका जो वर्क होता है, जो आप काम कर रहे होते हो, वो मैं देख रहा होता हूं। बट ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका प्यार, आपकी जो भी चीजें हैं, वो हमें किस तरीके से आप लाइक कर रहे हो, वो सब हमें दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक शेयर। तो उसी तरीके से दिखता है जो कि आपने पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने इधर उधर शेयर भी किया है। बहुत अच्छे बच्चों, और ये वीडियो भी आपको उसी तरीके से बनाना है ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले, ठीक है। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बेटा, आज हम लोग पहले जान लेते हैं, एसिड बेस जान गए थे, फिर उसके बाद हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था? अर्हीनियस, ध्यान देना, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बताया था। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में सीधी सीधी बात है, इसमें एसिड को भी डिफाइन किया था और बेस को भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो अर्हीनियस ने बेटा क्या बताया था कि एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, डोनेट H+ को बेटा प्रोटॉन भी कहते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन। बस ये जरूर लिखना पड़ेगा हमें, आफ्टर आयोनाइजेशन, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो हमें ऐड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, आफ्टर आयोनाइजेशन। अब इसके बाद बात करें बेटा दूसरी बात, तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जैसे लिख देते हैं। HCl है, ये आयोनाइज हो जाएगा तो H+ देगा और Cl निगेटिव देगा। इसी तरीके से H2SO4 है, ये भी आयोनाइज हो जाएगा तो H+ देगा एंड HSO4- देगा। ये फर्दर आयोनाइज हो सकता है क्योंकि इसमें अभी एक H+ है प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या है? एसिड है। बेस की बात करें बेटा, तो बेस में सीधे सीधे लिख सकते हो, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, गिव क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन आफ्टर आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के बाद वो क्या करेंगे? हमें क्या देंगे? आफ्टर आयोनाइजेशन हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, OH निगेटिव आयन देंगे, OH निगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये देंगे। इसमें एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आयोनाइज हो जाएगा, Na+ देगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन माइनस देगा। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा, K+ देगा और प्लस हाइड्रोक्साइड निगेटिव देगा। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टर्न पर या अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था, जो अर्हीनियस ने बताया था। इसी तरीके से आयोनाइजेशन को लेकर आप और बहुत सारा इसमें लिख सकते हो, 1 2 4 6 एसिड और डालकर आप इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम जो बात करने वाले हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, सेकंड कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेन-लाउरी कॉन्सेप्ट। हालांकि बेटा वो कॉन्सेप्ट इस बार यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, लेकिन हमको बेटा समझना है, इसलिए आप सभी लोग बहुत ध्यान से हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे। चीजें एक एक समझ में आती रहेंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं। अब समझो बात को,
बेटा बात करते हैं हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, इसको हम बीएल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बीएल कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं। सीधे सीधे इसको बहुत ही ध्यान से समझना। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बहुत ही बेसिक सी बात करी थी एसिड और बेस को लेकर। कहा जितने भी एसिड होते हैं, एसिड जनरली बेटा प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। अब भैया कोई प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो कोई एक्सेप्ट भी तो करेगा, कोई एक्सेप्ट भी तो करेगा। तो सीधी सीधी बात याद रखना, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा बेस। ये बात कही ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने। याद करो तुरंत दिमाग में रिवाइज करो। पीछे हमने क्या बताया था कि जो हाइड्राइड आयन देते हैं आफ्टर द आयोनाइजेशन, हाइड्राइड आयन H+ आयन देते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन, आफ्टर आयोनाइजेशन जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, अर्हीनियस ने कहा। और आफ्टर आयोनाइजेशन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं, अर्हीनियस ने कहा। लेकिन अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कह रहे हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच गिव प्रोटॉन, प्रोटॉन जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन बेटा H+ आयन ही होता है। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। ये बात किसने कही, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में कही गई, ठीक है। अब जैसे हम आपको समझाते हैं, एक बात बहुत ध्यान से समझो, चीजें बिल्कुल समझ में, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस थोड़ा सा पैसेंस बनाकर साथ देने की आवश्यकता है। अब ध्यान दो बेटा, तो हम बात करने वाले हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर हो गए। अब बात, प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड, बार बार बोल रहा हूं, अब भी बोलो, प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं, ठीक है। सीधे ऐसे ही याद रखो यार, ऐसे ही याद रखो, प्रोटॉन डोनर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब आगे अगर आप लिखना चाहते हो तो सब्सटेंसेस व्हिच आर एबल टू डोनेट proton are known as the acid, while other one which are able to accept proton known as base। तो सीधी सी बात है, जनरल सी बात है, इजिली समझ रहे होगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर। जैसे एक मैंने ये रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहां पर ये रखी है एक अमोनिया NH3। अब बेटा इसके पास ये बेस है, एसिड है, हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें ना तो हाइड्रोक्साइड आयन है जो हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट लगाकर बता दें। अब समझो बात को, क्या करते हैं, जैसे ये अमोनिया है, अब होगा क्या कि इसके पास एक प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन अपना दे देगा, उसके पास चला जाएगा, ये प्रोटॉन यहां से आएगा और अमोनिया के पास आ जाएगा। तो जब H+ निकलकर अमोनिया के पास आ जाएगा तो इसके पास 3 की बजाय अब हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, और प्लस आ रहा है तो वो प्लस अपने साथ प्लस भी तो ला रहा होगा, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम प्लस, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। और बचा क्या बेटा, यहाँ पर बच रहा है Cl निगेटिव। क्या बच रहा है, Cl निगेटिव। तो अब बात को समझो, इसमें ये प्रोटॉन डोनर है, ये क्या है, ये है प्रोटॉन डोनर, ये डोनर है, और ये क्या है, एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है, ठीक है, R बना है एक्सेप्टर। और क्या एक्सेप्टर, H+ डोनर, प्रोटॉन डोनर, और ये H+ एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेटा आपकी नजर में ये क्या हुआ, ये हुआ एसिड, और ये क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। ये बात आप समझ गए हैं, समझ गए, नहीं समझ गए, तो ये एसिड और बेस समझ में आया कि ये प्रोटॉन डोनर था, ये एसिड हो गया, ये एक्सेप्टर है, और ये बेस हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं HSO4-, ये प्रोटॉन डोनर होगा या नहीं होगा, इसके पास एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है H+ SO4-, तो ये क्या है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनर है। अब एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, सोच रहे होगे कि सर अर्हीनियस भी समझो और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, तो एसिड तो एक जैसा लग रहा है। हाँ, तो एसिड एक जैसा है, उन्होंने जो बात कही इन्होंने भी वही बात कही, बशर्ते इनकी बात ये थी कि इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये प्रोटॉन किसी एसिड, जैसे कोई एसिड है बेटा, उस एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, तो ये प्रोटॉन जब जाएगा तो वाटर के अंदर जाएगा, और वो वाटर
अगर इस प्रोटॉन को गेन कर लेगा, अब हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 3 हो गया O, और ये साथ में पॉजिटिव लाएगा तो H3O+ बन जाएगा। और बच्चा H3O+ जो होता है इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन। ये देखो बहुत चीजें बहुत ज्यादा हो रही है कनेक्ट, ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो। आपको क्या करना है, मैंने एक रिएक्शन को थ्रू आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलकर देखना है और बुक में उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हेल्प लो और इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी क्या कहते हैं, सीधी सी बात समझो। ब्रोंस्टेड-लॉरी क्या कहते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर एबल टू डोनेट प्रोटॉन आर नोन एज एसिड, while other which are able to accept proton known as base। तो इस तरीके से ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये एसिड बेस हो गया बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी पर समझ गए होंगे, लिख लेंगे। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट हम आपको और बताना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर आ गया तो आप देखते ही बता दोगे कि ये एसिड होगा या बेस होगा, ये एसिड होगा या फिर बेस होगा, ठीक है। तो चलो वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको दे देते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करेंगे अब कंजुगेट एसिड एंड बेस। बेटा कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या होते हैं समझो। हमें सीधे सीधे अभी हमने बात की थी कि एसिड जो होता है, एसिड क्या होता है? H+ डोनर, H+ डोनर वो क्या है? एसिड है। बेस क्या होता है बेटा? H+ एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर ये होता है। अब जैसे एक एसिड है, ठीक है, और ये बेस है, बात को समझना, ये एसिड है, बेस है। आगे इनके बीच बेटा जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल। अब सपोज दैट एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट करके H+ डोनेट किया और इसके पास पहुंच गया, तो इसके पास जब पहुंच गया तो बेटा अब इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझो बात को कि ये एक प्रोटॉन इसको दे दे तो इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा H+ जो हो जाएगा वो यहां पर जो भी बनेगा, तो अब बताओ जब इधर आ गया तो वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया इसके पास, ठीक है। तो ये बेस जो भी है, इसको बेस को B मान लेते हैं विद एक्स्ट्रा प्रोटॉन। तो यहां पर बेस हम लिख देता हूं B विद एक्स्ट्रा प्रोटॉन, B विद एक्स्ट्रा प्रोटॉन H+, ठीक है। B विद एक्स्ट्रा P, एक्स्ट्रा H+, ठीक। अब एसिड जो होगा, एसिड तो एसिड विद लेस H+, इसके पास एक H कम हो जाएगा, इसके पास एक H+ कम हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, इसके पास एक H+ कम है और इसके पास ज्यादा है। तो अगर रिएक्शन ये उस तरफ जा रही है तो ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है मतलब रिएक्शन इस तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, बैक साइड में रिएक्शन आ रही है, ठीक। तो अब रिएक्शन अगर बैक साइड में आ रही है तो बेटा जब रिएक्शन ये इस तरफ आ रही होगी, इधर आ रही होगी, तो अब बताओ प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा? जिसके पास ज्यादा होगा ना। और ज्यादा किसके पास है? बी के पास है। और बी इधर क्या है? बेस, तो इधर तो ज्यादा प्रोटॉन हो गया। तो जब ज्यादा प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन डोनर हो जाएगा। समझो बात को, फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस चीज को आराम से समझो। कोई देखो बेटा, इधर इसके ने H+ गेन कर लिया तो इसके पास एक्स्ट्रा H+ आ गया, तो H+ इसके पास ज्यादा हो गया ना। अब अगर ये दूसरी तरफ रिएक्शन उस तरफ जा रही है, ऐसे रिएक्शन जा रही है दूसरी तरफ, उधर जा रही है रिएक्शन, उधर जा रही है, तो उधर जब जा रही होगी तो ये अब प्रोटॉन अपना देगा। और किसको देगा? जिसके पास कम होगा। कम किसके पास है? इसके पास, तो अब ये इसको देगा, तो ये एसिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये डोनर हो गया ना, तो ये एसिड हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया, तो ये क्या हो गया? बेस। लेकिन यही ए जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में, इधर देखो तो एसिड है और दूसरी तरफ क्या हो गया? बेस हो गया। देखो ना, ये जो ए है उधर एसिड है, इधर बेस है, बी उधर बेस है, इधर क्या है? एसिड हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम कंजुगेट एसिड और इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस।
अब एक एग्जाम्पल से समझो, मैं एग्जाम्पल दूंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको साफ करके आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा चीजों को। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं HCl या HBr, कुछ भी ले लेता हूं, और प्लस यहां पर H2O लेता हूं, H2O, ठीक है, H2O। इनके बीच बेटा ये जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो अब ये क्या है, ये है, इसके पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, H2O प्रोटॉन गेन करके H3O प्लस बना लेगा, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, Br माइनस बनेगा। तो बेटा इधर प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास, तो ये एसिड हुआ, ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। अब बच्चों इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को, ठीक है, और इन दोनों को देखो, तो इनमें एक देखो, ध्यान से समझना बात को, कि इसके पास जो H3O प्लस है, इसके पास प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब ये बैक साइड में आए तो ये अपना प्रोटॉन दे देगा, तो ये बेटा हो गया कॉन्जुगेट एसिड, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और ये देखो इधर एसिड है, अब इसके पास प्रोटॉन कम है तो ये इसका प्रोटॉन गेन कर लेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब देखो इन दोनों को अगर आप देखो तो ये दोनों किस में डिफर है, किस में इनमें क्या डिफरेंस है, आप इसको गौर करेंगे तो इनमें डिफरेंस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस का। इसमें भी देखोगे तो एक H प्लस का डिफरेंस है, प्रोटॉन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो क्या कहोगे, द स्पीसीज विच आर डिफर इन वन प्रोटॉन आर नोन एज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। जो एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा जिनमें, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट था, हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि जो एक प्रोटॉन में का डिफरेंस हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं स्पीसीज, जैसे कि उसका तुम्हें कंजुगेट एसिड बताना है या बेस है या एसिड है, किसकी तरह काम करेगा। जैसे बेटा ये अमोनिया है और ये अमोनियम है NH4+, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों आपको पता है कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो दोनों एक एसिड होगा एक बेस होगा। कौन एसिड होगा, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा वो एसिड हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है जिस पर प्लस होगा उस पर ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा है वो क्या है, एसिड है। तो प्रोटॉन किसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा है, ये तो एसिड हो गया, और इसके पास कम है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। देखो देखकर पहचान लिया, देखकर पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं लिखता हूं बेटा आपके सामने, जैसे लिखा मैंने HCl और Cl माइनस। अब आप बताओ इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है, तो बता दोगे, खुद से लिखो, खुद से लिखो, आपको भी खुद समझ में आएगा। तो आपको दिख रहा है किसके पास H ज्यादा है, इस पे नहीं है, तो जिसके पास ज्यादा होता है वो एसिड होता है, जिसके पास नहीं है वो बेस हो जाएगा। समझ में बात आई या नहीं आई, बोलो भाई। अगला एक लिख रहा हूं मैं, जैसे मैं लिखता हूं OH माइनस, और जैसे कुछ ऐसी स्पीसीज होती, ऐसा करके आएगा तब तो आप लिख दोगे। जैसे अगर आ जाए, जैसे आ जाए यहां पर Br माइनस और यहां आ जाए HBr, तो आप बता दोगे इसमें बता दोगे बिल्कुल कौन एसिड है, ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अगर आपके सामने लिखा है SO4 माइनस माइनस और यहाँ लिखा है HOSO4 माइनस, तो इनमें क्या है का डिफरेंस है बेटा, तो ये भी तुम समझ रहे हो कि ये HSO4 इसके पास एक H ज्यादा है, तो H ज्यादा है तो ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये जो HSO4 माइनस है, जैसे ये HSO4 माइनस है, OH माइनस है, तो देखो माइनस का मतलब है कि एक प्रोटॉन उसके पास आ सकता है, आ सकता है नहीं, इसके पास एक प्रोटॉन, यहां पर भी माइनस लगा, इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। जैसे इसके सामने जो स्पीसीज लिखी है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। जैसे अगर लिखा होता बेटा यहां पर H2O और यहां लिखा होता H2SO4, ठीक है, और यहां पर लिखा होता O डबल माइनस और यहां पर SO4 डबल माइनस। अब आपको रिस्पेक्ट में, स्पीसीज के रिस्पेक्ट में पहचानना होगा कौन एसिड है कौन बेस। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं।
तो बच्चों इन दो में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन आप ढूंढो कि इसमें देखो H2O में 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन मतलब 1 प्रोटॉन कम है। तो अगर इन दोनों में बात होगी तो ये एसिड होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। ये बेस होगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन कम है, इसके पास ज्यादा है, तो ये एसिड होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो आप बताओ, तो इसके पास तो एक भी प्रोटॉन नहीं है, इसके पास एक प्रोटॉन है, तो इन दोनों के कंपेयर में ये एसिड हो जाएगा और वो बेस हो जाएगा। समझ में बात आई या नहीं आई? तो बात को ध्यान से समझना। OH माइनस कहीं पर लिखा हो और स्पीसीज अगर O डबल माइनस लिखी है तो O डबल माइनस के रिस्पेक्ट में ये एसिड हो जाएगा। मतलब साफ है, OH माइनस एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। बात को समझो, एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। HSO4 माइनस, अब इन दोनों के साथ कंपेयर करो, इसको HSO4 को, तो आप देखो इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, इसके पास एक भी नहीं, तो ये एसिड हुआ। अब इन दोनों के साथ कंपेयर करो, तो इसके साथ ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा, एक कॉन्सेप्ट बच्चा याद रखो, और ये है काहे का, पेयर पूरा बात करें तो पेयर होता है कंजुगेट एसिड एंड बेस का। किसका? कंजुगेट एसिड एंड बेस का। तो हम उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस और ब्रोंस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको पसंद आए, लगे हम आपको चीजों को समझा सकते हैं, बहुत अच्छा लगे, तब आप इसको शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा और लोगों के साथ इसको फैलाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं चाहता हूं इस अपनी जो YouTube पर फैमिली है इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। तो ये बेटा आप सबके सहयोग से और आप सबकी हेल्प से ही हो सकता है। तो प्लीज इसको आप जितना हो सके उतना फैलाओ। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें समझा सकता हूं तो मैं अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप चिंता मत करो, 4-5 लेक्चर हो जाए फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो यूपी बोर्ड में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं। बस आप सबका साथ मिलता रहे तो तभी यह संभव है। तो ठीक बेटा, घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।